कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन उसको सारा समझाएंगे। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ओके, लास्ट टॉपिक था हमारा सॉइल, रॉक, मिनरल्स एंड सॉइल। और हमने लास्ट क्लास में किया था व्हाट आर रॉक्स, हाउ दे आर मेड अप ऑफ, व्हाट इज सॉइल, व्हाट इज हाउ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज डन, सॉइल बनती कैसे है विद द हेल्प ऑफ रॉक्स एंड ड्यू टू वेदरिंग कंडीशंस, व्हाट आर पेबल्स एंड ग्रेवल। अब आज हमने शुरू करना है टाइप्स ऑफ सॉइल। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था टाइप्स ऑफ सॉइल। इसको करने से पहले तो मुझे ये बताना है, पिक्चर्स जो थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, पहले हैंड रेज करो। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स? ग्रेनाइट, वेरी गुड, प्यूमाइट, सैंडस्टोन, मार्बल एंड स्लेट। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। और इनकी पिक्चर्स आपने पेस्ट की थी। पिक्चर्स कहाँ पेस्ट की थी आपने? पिक्चर्स कहाँ पेस्ट हुई थी? नोटबुक में। वेरी गुड। ये वाला होमवर्क अभी नहीं देखा, बट हाँ, आप पीछे वाला होमवर्क भेज लो, ये वाला भी भेजोगे। और सबने क्या किया था? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मैंने कहा था कैट्स को स्टेप्स में बताएंगे। सब बच्चों को लर्न हो गया सॉइल कैसे फॉर्म होता है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ रॉक्स ड्यू टू वेदरिंग कंडीशन, ड्यू टू हीट ऑफ द सन, रेन, cooling down, wind and water से कैसे the rocks break down into smaller pieces, very tiny particles in the form of pebbles and gravel, then it convert into sand and then sand mixes with humus and it forms soil. उसके बाद पेबल्स और ग्रेवल कहाँ होते हैं, क्या होता है? पेबल्स और ग्रेवल का एक क्वेश्चन दिया हुआ है बिंगोस चैलेंज में पेज 81 पे। Where can you see gravel and pebbles in your house? अपने घर में आप ग्रेवल और पेबल्स कहाँ आपको दिखते हैं? वहां पे आपको लद्दाख में पेबल्स और ग्रेवल, वहां सारा स्नोई होता है। तो आपके लिए थोड़ा सा इस चैप्टर को लाइवली समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके आसपास क्योंकि स्नो है, तो जो पेबल्स और ग्रेवल है वो आपको आसपास नहीं दिखेंगे। बट फिर भी आपको अपने ग्राउंड में, स्कूल के ग्राउंड में या घर के प्लेइंग एरिया में या आपके आसपास का जो आपका जहां आप खेलने जाते हो, कहीं पे भी आपको पेबल्स और ग्रेवल दिखें तो आपने उनको इकट्ठा करके लेके आना है क्लास में और कैट्स को दिखाना है। ये आपका काम है, ये कैट्स का नहीं, ये आप। कैट्स आपको फॉर्मेशन ऑफ सॉइल याद करने में हेल्प करेंगी बाय राइटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स। बट पेबल्स और ग्रेवल अगर आपको, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि आपको रॉक्स ढूंढने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स आपको कहीं भी आपको अपने आसपास के एरिया से मिलते हैं, आप उसको उठा लो। कोई पूछे कि क्यों भाई, क्यों आप इतना ये पत्थर क्यों उठा रहे हो, आपको कहो कि मेरा साइंस में चैप्टर है, मुझे अपनी क्लास में बच्चों को और अपनी कैट्स को दिखाना है। उसी तरह आपको पेबल्स और ग्रेवल बताए थे, छोटे स्टोन और ग्रेवल इन द फॉर्म ऑफ सैंड, वो कहीं मिलता है तो वो भी आप लेके आओ, ताकि आप दिखा पाओ लाइव कि इस तरह के होते हैं। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। पेज 81 में, 81 के टॉप पे देखो, आपने पिक्चर्स देखो कि पेबल्स और ग्रेवल कहाँ यूज हो रहे हैं। देखा आपने सबसे ऊपर पेज 81 पे पिक्चर्स देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेबल्स एंड ग्रेवल, छोटे। अगर आप बीचेस पे जाओ तो या आप देखो बीच पे बिल्कुल स्टार्टिंग पे छोटे व्हाइट कलर के पेबल्स होते हैं। लेक्स और रिवर्स में भी कहीं बार आपको, बीचेस में तो आपको नॉट पेबल्स बट वो शंख मिलते हैं, लेकिन हाँ लेक्स और रिवर्स जो ज्यादा डेप्थ में नहीं होती, स्टार्टिंग में आप खड़े हो तो आपको पेबल्स दिखते हैं उसके नीचे, तो आप देख सकते हो और ला सकते हो अगर आप कहीं जाओ। अब हम जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पे, कि सॉइल के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। 3 टाइप्स हैं बेटा सॉइल के, सैंडी सॉइल, सेकंड क्लेई सॉइल
और थर्ड लूम। सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लूम, ये सॉइल के 3 तरह की टाइप्स हैं, 3 तरह की डिफरेंट टाइप्स हैं सॉइल की। सैंडी, क्लेई, लूम। ऑल ऑफ यू स्पीक सैंडी, क्लेई, लूम। और ये 3 तरह के सॉइल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इन तीनों की डेफिनेशन क्या होती है, पेज 81, रीड अलोंग विद मी, कीप योर फिंगर्स देयर। Sandy soil consists of big particles. It is big sand particles. It is dry and light. It does not hold much water. Sandy soil, जैसे इसका नाम है, it consists of big sand particles. Sand मतलब रेत, रेत के बड़े बड़े पार्टिकल्स से ये सॉइल बनती है। किससे बनती है, बिग सैंड पार्टिकल्स। किससे बनती है, बिग सैंड पार्टिकल्स। एंड ये बहुत ड्राई होती है और इसमें ज्यादा पानी नहीं होता। Clay soil, it is composed of very fine particle. It is sticky in nature and can hold lot of water. ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती है और ये बहुत सारा पानी अपने आप इस सॉइल में एब्जॉर्ब हो सकता है। लूम सॉइल, लूम है इट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। सैंड और क्ले का मिक्सचर जब करते हैं तो ये वाली सॉइल बनती है। इट कैन होल्ड एयर एंड वाटर, इसमें पानी और हवा दोनों आ जाते हैं। इट कंटेन्स ह्यूमस। आपने तीनों टाइप्स ऑफ सॉइल को पेज 81 से लर्न करना है। तीनों टाइप्स ऑफ सॉइल को पेज 81 से लर्न करना है। देखो, सैंडी सॉइल इज मेड अप ऑफ बिग सैंड पार्टिकल्स। सैंड के बड़े बड़े पार्टिकल्स से मिलकर बनी है और ये बहुत ड्राई होती है, इसमें पानी नहीं होल्ड होता। क्लेई सॉइल, टाइनी पार्टिकल्स, वेरी फाइन पार्टिकल्स, और ये बहुत स्टिकी होती है और इट कैन होल्ड लॉट ऑफ वाटर, इसमें बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब होता है। लूम में क्या होता है, लूम जो है सैंडी और क्लेई का मिक्सचर है। सैंडी और क्लेई का मिक्सचर है और इसमें हम्मस होता है। हम्मस क्या सिखाया था पहली क्लास में, डेड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स का जो मटेरियल होता है, जो पौधे या जो एनिमल्स मर जाते हैं उनका डिकम्पोज मटेरियल, वो होता है लूम। लूम में हम्मस होता है। 3 टाइप्स ऑफ सॉइल समझ आ गया सबको वेरी नाइस। तो इन तीनों टाइप्स ऑफ सॉइल को कुछ नहीं करना, इनको पेज 81 से आपने एज इट इज लर्न करना है। उसके बाद बिंगोज एक्टिविटी टाइम जो पेज 81 पे है, ये क्लास में कैट्स के सामने होगा और कैट्स से रिक्वेस्ट है कि जो बिंगोज एक्टिविटी टाइम पेज 81 का जितना भी मटेरियल रिक्वायर्ड है आप बच्चों को बोलोगे कि वो क्लास में लेके आए और क्लास में उसको एक्टिविटी को परफॉर्म करें। ठीक है, सबने रीड करनी है वो एक्टिविटी पेज 81 की और कैट्स की हेल्प से क्लास में परफॉर्म करनी है। नो होमवर्क फॉर दिस, सिर्फ क्लास में ये एक्टिविटी होगी। और आप पक्का, मैं सच में बता रही हूँ, जब ये एक्टिविटी करोगे तो वीडियो बना के कैट्स भेजेंगी। ये एक्टिविटी बच्चे बहुत एंजॉय करने वाले हैं। उसके बाद हम आते हैं सॉइल इरोजन। नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल इरोजन। अब इरोजन का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से सुनेंगे। सॉइल इरोजन, ओके। सॉइल इरोजन क्या है? Soil erosion is just like rocks. Soil is continue page 81. Read along with me. Just like rocks, rocks की तरह भी soil is continuously acted upon by elements of nature like sun, wind and water. जैसे rocks पे weathering condition work करती हैं and they break down into smaller pieces and form a soil. वैसे ही since soil is the uppermost layer of the earth, because of the nature and weather condition, nature की जो wind, water, heat, air, जो ये natural चीजें हैं, ये soil पे continuously work करती हैं। तो क्या होता है, wind and water carry soil from one place to another. जो पानी और हवा से soil, जो पानी से और हवा से एक जगह से दूसरी जगह पे soil is carried away। ठीक है, फिर क्या होता है, during this process, top layer of the soil which is rich in humus, जो टॉप सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर है जिसमें अच्छा सा ज्यादा हम्मस होता है। हम्मस इज वेरी गुड फॉर मेकिंग सॉइल फर्टाइल, मतलब सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए, सॉइल की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए सबसे ज्यादा रोल किसका है, हम्मस का। तो बिकॉज ऑफ दीज वेदरिंग कंडीशन, जो सॉइल की सबसे ऊपर का टॉप मोस्ट लेयर होता है, इट इज कैरिड अवे बाय विंड एंड वाटर। तो क्या होता है, एंड ब्लोन, दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। Soil erosion is the removal of the fertile topsoil by the action of wind and water.
पेज 81 पे जहां सॉइल इरोजन लिखा हुआ है, पेंसिल लेंगे सब हाथ में और उसको अंडरलाइन करेंगे। मैं बोल रही हूँ, प्लीज कैट्स हेल्प देम आउट टू अंडरलाइन द डेफिनेशन ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज द रिमूवल, क्या है सॉइल इरोजन, क्या मतलब है सॉइल इरोजन का? फर्टाइल टॉपमोस्ट लेयर जो है, जो सॉइल का सबसे ऊपर का लेयर होता है और जो बहुत उपजाऊ और जो बहुत फर्टाइल होता है, जिसकी हेल्प से प्लांट्स ग्रो होते हैं, उसका टॉपमोस्ट लेयर का हट जाना, रिमूव हो जाना, इरोड हो जाना, किससे? बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। अब कोई आपसे पूछे सॉइल इरोजन क्या है? द रिमूवल ऑफ टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल which is very fertile by the action of wind and water, is the removal of fertile topsoil by the action of wind and water. ठीक है? Beside this, when there are some other factors that are responsible for erosion. विंड और वाटर के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, जो कि आप बाद में पढ़ोगे। अच्छा, अब soil erosion is a natural process and the amount of soil displaced or removal is balanced by the amount of soil formed in nature. But due to increasing human activities like cutting of trees, building of roads and industries, the base of soil is eroded and it is eroded day by day. We need to take some immediate steps to, okay. अब सबसे पहले आपने देखना है soil erosion क्या है। सॉइल इरोजन से हमें बहुत ज्यादा, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड फॉर प्लांट्स एज वेल, फॉर एनिमल्स आल्सो। सॉइल जो है, सॉइल इज द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इट इज वेरी फर्टाइल एंड इट इज वेरी गुड फॉर एनिमल्स एंड स्पेशली फॉर प्लांट्स। बट बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन क्या है? द रिमूवल ऑफ टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, जो सॉइल की सबसे ऊपर की लेयर है, उसका रिमूव होना, किस लिए? Because of the weathering conditions, especially because of the wind and water. Because this wind and water carried away the topmost layer of the soil. जब ये topmost layer of the soil carry कर लेती है, तो क्या हो जाता है फिर? जब topmost layer soil का खत्म हो गया, तो जो उसका उपजाऊपन है, जो उसकी फर्टिलिटी है, वो खत्म हो गई, और खत्म हो गई तो फिर वो इरोड हो गया, मतलब वो रिमूवल हो गया। सॉइल का जो टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है वो रिमूव हो गया, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। और विंड और वाटर के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। तो ठीक है, अब सॉइल इरोजन जो पेज 82 पे आपने फटाफट से सॉइल ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ना है। सॉइल इरोजन जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, और ये सॉइल इरोजन वेदरिंग कंडीशन से तो होता ही है, पर ह्यूमन एक्टिविटी से भी होता है, लाइक डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है बेटा? कटिंग ऑफ ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज। कटिंग ऑफ ट्रीज से भी सॉइल इरोजन होता है। जब ट्रीज को आप कट करते रहोगे, सारे जंगल के जंगल बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, तो जो हमारी सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है जिसपे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, टॉपमोस्ट लेयर है जो बड़ी फर्टाइल है, वो इरोड होगी, उसकी टॉपमोस्ट लेयर जो है वो रिमूव हो जाएगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सॉइल गेट इरोडेड, सॉइल इरोजन हो जाएगा। अब हमें सॉइल इरोजन को हटाने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि हम अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, और उसके लिए हम टॉपिक शुरू करेंगे सॉइल कंजर्वेशन। कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे हम? सॉइल कंजर्वेशन। ओके, कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है हम अपनी सॉइल को इरोड होने से कैसे बचाएं, हम अपनी सॉइल को कंजर्व कैसे करें, हम सॉइल को बचाएं कैसे और इसका इरोजन ना हो और हमारी सॉइल फर्टाइल रहे। उससे पहले हम करते हैं कुछ ट्रू एंड फॉल्स। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स? यस, वेरी नाइस। सैंड गेट्स मिक्स्ड अप विद हमस एंड फॉर्म डस्ट। सैंड जो है वो हमस के साथ मिलकर डस्ट बनाती है? नो, ओनली विंड इज रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ हवा ही रिस्पॉन्सिबल है सॉइल के इरोजन के लिए? नो, विंड एंड वाटर बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन, एंड बिसाइड दीज टू फैक्टर्स, विंड एंड वाटर,
or other factors are also responsible for the soil erosion that you will study in more higher classes. Okay, अब हम आते हैं सॉइल कंजर्वेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कि हमने अपनी सॉइल को कंजर्व कैसे करना है, हमने अपनी सॉइल को कैसे बचाना है। ठीक है, उसके लिए क्या स्टेप्स लेने हैं? सबसे पहले प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, 3 स्टेप्स हैं हमारे मेन। प्लांटिंग मोर ट्रीज, ठीक है, और क्या करना हमने? टेरेस फार्मिंग। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताऊंगी अभी। टेरेस फार्मिंग, और थर्ड स्टेप है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। ये 3 चीजें हमें, ये 3 स्टेप्स हमें बेटा अप्लाई करने हैं अपनी सॉइल को कंजर्व करने के लिए। सॉइल को कंजर्व, सॉइल कंजर्वेशन मींस टू प्रोटेक्ट आवर सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड, मतलब अपने सॉइल की फर्टिलिटी को बचाने के लिए, अपने सॉइल के जो हमारा सॉइल का टॉप मोस्ट लेयर हट जाता है, रिमूव हो जाता है बिकॉज ऑफ द different factors like wind and water and other weathering conditions, we have to keep in mind कि हम अपनी soil को conserve कैसे करें, soil को protect कैसे करें, soil conservation कैसे करें। हमारे 3 steps हैं जिससे हम soil को conserve कर सकते हैं। कौन कौन से? planting more trees, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाना, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाना, ट्रीज की कटिंग नहीं करना, डिफॉरेस्टेशन नहीं बल्कि एफॉरेस्टेशन करना। डिफॉरेस्टेशन का उल्टा क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड ग्रोइंग ऑफ मोर ट्रीज इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। टेरेस फार्मिंग करना, ये हिल्स पर और माउंटेन्स एरिया पे होती है टेरेस फार्मिंग, और डैम्स को कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, तो इन तीनों चीजों से हम कैसे अपनी सॉइल को कंजर्व कर देंगे वो मैं आपको अभी सिखाती हूँ। फर्स्ट इज प्लांटिंग ट्री। The roots of the plants bind soil particles. जितने ज्यादा plants लगाओगे, जितने ज्यादा trees grow करोगे, उतनी soil और fertile होएगी, क्योंकि जो plants की roots होती हैं, जो trees के roots होते हैं, they are binded with the soil. तो जितने trees लगेंगे उतनी roots plants के साथ bind होएगी और soil ज्यादा fertile होगा। ठीक है, उसके बाद आता है टेरेस फार्मिंग। क्या आता है? टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग हमेशा बेटा हिली एरियाज में होता है। कहाँ होता है? हिली एरियाज में। ठीक है, हिली एरियाज या माउंटेन्स में। पिक्चर देखो पेज 82 पे, ऐसे टेरेस फार्मिंग होती है। आप स्नो में रहते हो, आपका बिल्कुल अगर आप थोड़े से और ऊपर या कहीं और जाओ जहां पे आप फार्मलैंड फील्ड देखो, और वो हिली एरिया होना चाहिए, हिल स्टेशन टाइप। हिल स्टेशंस पे, माउंटेन्स पे, हिली रीजन्स पे आपको अलग टाइप की फार्मिंग दिखेगी, जिसको बोलेंगे टेरेस फार्मिंग। इसको स्टेप फार्मिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये वाली जो फार्मिंग होती है वो सीढ़ियों की फॉर्म में होती है। आपने पिक्चर देखिए पेज 82 पे, देखो वो सीढ़ियों पे, एक स्टेप पे, फिर दूसरे स्टेप पे, फिर थर्ड स्टेप पे, फिर फोर्थ स्टेप पे, सीढ़ियों के फॉर्म में आपकी फार्मिंग होती है। इसको कहते हैं टेरेस फार्मिंग। लेकिन इस फार्मिंग की हेल्प से हम अपनी सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? On the hills, we can prevent soil erosion by making terraces along the slopes. हम slopes के साथ साथ terraces बनाते हैं। This reduces the force with which water comes down the slope and thereby, अब क्या होता है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप की फॉर्म में हो जाता है, वो एक स्टेप फॉर्म में होता है, तो उससे हमारा पानी जो है, soil is eroded less because what is the reason? वाटर कम्स डाउन द स्लोप। जो पानी है वो स्लोप की फॉर्म में गिरता है। जब पानी स्लोप की फॉर्म में गिरेगा तो वो रुकेगा नहीं। जब पानी नहीं रुकेगा तो सॉइल विल नॉट गेट मॉइस्चराइज्ड एंड इट विल नॉट गेट watery, as a result of which it is not eroded. The method of practicing farming by making terraces on the hillsides is known as terrace farming. टेरेस फार्मिंग की डेफिनेशन को सब अंडरलाइन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय टेरेस फार्मिंग को अंडरलाइन करेंगे। नाउ कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। फ्लड इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स ऑफ सॉइल इरोजन। जो बाढ़ आती है ना, फ्लड, उससे बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन होती है, क्योंकि पानी के बहाव से सारा का सारा सब कुछ डूब जाता है। तो सॉइल जो है वो पूरी उस पानी से, आपने सबसे पहले सॉइल इरोजन में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था सॉइल इज इरोडेड बिकॉज ऑफ विंड एंड वाटर।
जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, जो बहुत फर्टाइल होती है, दैट इज कैरिड अवे बाय विंड एंड वाटर, दैट इज कैरिड अवे बाय विंड एंड वाटर। तो उससे क्या होता है, जब दैट इज कैरिड अवे, उससे ये होता है कि जो इसीलिए हमें पानी जो है, डैम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे तो डैम्स फ्लड को कंट्रोल करेंगे, जब फ्लड कंट्रोल होंगे तो सॉइल इरोजन अपने आप रिमूव हट जाएगा। If we construct dams to control flood, soil erosion can be prevented, मतलब खत्म हो जाएगा। तो construction, first one is planting more trees, that is afforestation. Second one is terrace farming, which is called step farming. Third one is construction of dams. ये 3 steps की हेल्प से सब बच्चे इन तीनों steps को लर्न करके अंडरस्टैंड करेंगे रीड करके, और क्लास में कैट्स को सुनाएंगे कि what are the 3 methods which should be followed, कौन से 3 methods की हेल्प से हम soil conservation कर सकते हैं। One is planting trees, second is terrace farming, and third is construction of dams. Trees को लगा के, that is afforestation करके, मतलब एफॉरेस्टेशन से हम जितने हम प्लांट ज्यादा लगाएंगे उतनी सॉइल इरोजन कम होगी। टेरेस फार्मिंग से क्या होगा, व्हेन वी गिव वाटर इन द फील्ड्स, जब प्लेन एरिया होता है और वहां पे सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं और हम पानी देते हैं, तो पानी वहीं रुका रहता है, जिसकी वजह से सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है वो इरोड होता है। लेकिन अगर टेरेस फार्मिंग होगी, टेरेस मतलब स्टेप फार्मिंग, तो पानी अपने आप नीचे गिरेगा और वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा। जब वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा तो देयर इज नो सॉइल इरोजन। थर्ड इज कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। जितना हम डैम्स ऑलवेज कंट्रोल फ्लड्स, जो बाढ़ आती है उनको ये डैम्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब हम बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए डैम्स बनाएंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली सॉइल कंजर्वेशन होगी, बिकॉज इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ओके, ये तीनों स्टेप्स लर्न करने हैं। अब आ जाओ स्टॉपिंग ओवर, एक और स्टेप था बेटा मैं भूल गई, एक और पॉइंट, स्टॉपिंग ओवर ग्रेजिंग। फोर्थ स्टेप, स्टॉपिंग ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मीन्स जो जितने भी कैटल होते हैं, जैसे डेयर, काउ और गोट, जो चरते हैं, जैसे जो ग्रास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, उनको उनकी ओवर ग्रेजिंग, मतलब उनके लिए एक ही कोई टाइम पीरियड होना चाहिए या डे फिक्स होना चाहिए जब वो जाके ये सारे ग्रासेस या प्लांट्स और ट्रीज खाएं। उनका जितना ज़्यादा वो ओवर ग्रेज करते हैं उतना सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जब ग्रास खाएंगे, प्लांट्स खाएंगे तो दे हेल्प इन सॉइल इरोजन। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ओवर ग्रेजिंग को स्टॉप करना पड़ेगा। ग्रेजिंग मीन्स चरना, जो चारा ये खाते हैं सारे जितने भी कैटल हैं, डेयर, काउ, गोट, जितने भी एनिमल्स हैं जो कैटल हैं, इनकी ग्रेजिंग को स्टॉप करने के लिए हमें उनका एक टाइम फिक्स रखना पड़ेगा कि इतने टाइम पे इनको ग्रेजिंग के लिए बाहर लेके आया जाए ताकि इनका ये स्टॉप हो, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकें। तो हमारे 4 स्टेप्स हैं टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सबसे पहला एफॉरेस्टेशन, जो मैंने आपको भी डिफरेंस बताया है। एफॉरेस्टेशन इज प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज, और डिफॉरेस्टेशन मींस कटिंग ऑफ ट्रीज। तो ट्रीज के कट करने से सॉइल इरोजन होता है और प्लांट करने से सॉइल इरोजन नहीं होगा, सॉइल कंजर्वेशन होगा। सेकेंड, टेरेस फार्मिंग। नॉर्मल फार्मिंग एक प्लेन एरिया पे करने से ज्यादा अच्छा है, वी विल डू स्टेप फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है? स्टेप फार्मिंग, और ये हमेशा हिली एरियाज पे होता है। थर्ड, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। जो बाढ़ आती है, जो फ्लड्स होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं डैम्स की कंस्ट्रक्शन। जितने डैम ज्यादा कंस्ट्रक्ट होंगे उतना फ्लड कम आएंगे, फ्लड कम होगा तो वाटर एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा और पानी नहीं बाहर आएगा, और जिसकी वजह से हमारा सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो जाएगा। और लास्ट स्टेप, एनिमल्स का ओवर ग्रेजिंग को स्टॉप करना। ये चारों स्टेप्स हमारे को क्या करते हैं? सॉइल कंजर्वेशन। आपसे ओरली आपने क्लास में कैट्स को बताना है व्हाट आर द 4 स्टेप्स, कौन से 4 ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप अप्लाई करो तो वी कैन डू सॉइल कंजर्वेशन। उसके बाद दिस विल फिनिश योर दिस चैप्टर, एंड होमवर्क विल बी पेज 85 वेब चार्ट कंप्लीशन, अनजम्बल वर्ड्स। इनको अलग से नोटबुक में नहीं करना, इन दोनों को आपने
बुक में ही करना है, ठीक है। और पेज 85 ABC ये होमवर्क असाइनमेंट में दिया हुआ है। तीनों असाइनमेंट्स जो हैं, तीनों एक्टिविटीज आपकी बुक में होंगी, नो नोटबुक वर्क। और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज की नहीं होगी, बिकॉज ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो सैंड में बनेगा। सैंड यू विल नॉट फाइंड आउट देयर इन लद्दाख, तो आपको वो नहीं मिलेगी। तो ये वाली एक्टिविटी नो यूज। सिर्फ आपने 3 जो पेज 85 पे है वो वाली 3 एक्टिविटीज करनी है, ठीक है, फाइन। तो आज के लिए अभी इतना ही, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।